गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश कुमार रादौर में, जहां पे हम करते हैं साइंस की बातें। तो हम आपका साइंस का चैप्टर नंबर 16 लाइट रीड कर रहे हैं। एक लेक्चर मैं पहले भी बना चुका हूं, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन जो होती है लाइट की, वो किन किन लॉज को फॉलो करती है। देखिए, अ रे ऑफ लाइट इज़ एन आइडियलाइजेशन, कि हम रे ऑफ लाइट की बात करते हैं। हमें पता है लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो वो जो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसे रे ऑफ लाइट कह देते हैं। जिसे हम रे कंसीडर करते हैं उसके अंदर ढेर सारी रेज ऑफ लाइट होती हैं, जिसे हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिंप्लिसिटी के लिए रे ऑफ लाइट यूज़ करते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। ए रे ऑफ लाइट इज एन आइडियलाइजेशन। इन रियलिटी वी हैव ए नैरो बीम ऑफ लाइट विच इज़ मेड अप ऑफ सेवरल रेज। कि आमतौर पर हम जिस लाइट की बात करते हैं, एक नैरो बीम होती है, एक पतली सी बीम होती है जिसके अंदर काफ़ी सारी रेज होती हैं। फॉर सिंप्लिसिटी वी यूज़ द टर्म रे फॉर ए नैरो बीम ऑफ लाइट। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम रे ऑफ लाइट का यूज़ कर लेते हैं नैरो बीम ऑफ लाइट की जगह। आगे देखिए, ड्रॉ लाइंस शोइंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। तो अपनी फ्रेंड की हेल्प से जो ये मिरर हमने लगाया था एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो उस मिरर के लिए भी एक लाइन लगाएं, इंसिडेंट रे के लिए भी एक लाइन ड्रॉ करें स्केल और पेंसिल का यूज़ करके, और रिफ्लेक्टेड रे के लिए भी एक लाइन लगाएं। रिमूव द मिरर एंड द कॉम्ब, और कॉम्ब और मिरर को रिमूव कर दें। ड्रॉ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द प्लेन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर। तो इंसिडेंट रे जो ये दिखाई दे रही है आपको, जहाँ पे ये मिरर से स्ट्राइक करती है, टकराती है, वहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन टू द मिरर ड्रॉ करनी है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट दैट पॉइंट। तो इस लाइन को ही हम नॉर्मल कहते हैं। जहाँ पे इंसिडेंट लाइट टकराती है उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ की जाती है, ताकि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस नोट कर सके। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये देखिए आगे लाइन में। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। तो जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसे एंगल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और इसे एंगल आर से डिनोट किया जाता है। फिगर 16.3 में दिखाए गए हैं ये एंगल। मेज़र द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इनको आपने मेज़र करना है, डी की हेल्प से हम इन्हें मेज़र कर सकते हैं। रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम्स। इस एक्टिविटी को आपने रिपीट करना है बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंस एंगल को चेंज करके आप इसको रिपीट करेंगे। एंटर द डाटा इन टेबल 16.1। नेक्स्ट पेज पे आगे डाटा एंटर करना है आपने 16.1 टेबल के अंदर। तो उस टेबल को हम स्टडी करेंगे और कुछ ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे। ये जो सामने फिगर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दिखाई दे रही हैं। और ये जो आई और आर है, ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल रिप्रेजेंट करता है। आगे देखिए, आगे ये टेबल है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन। तो इन एंगल्स को हमने रिप्रेजेंट करना है। सीरियल नंबर 1 है, यहाँ पे पहला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो लिखना है, और उसके कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो लिखना है। तो इस तरह से आपने 5 रीडिंग लेनी है अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, और उसके कोरस्पोंडिंग आपने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी मेज़र करना है।
डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तो जब आप ये रिकॉर्डिंग करोगे, ये एक्टिविटी करोगे, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है एक खास केस के लिए। जैसे सीरियल नंबर 1 में है, आप अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो 30 डिग्री रखोगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही आएगा। तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, 40, 50 जो भी चेंज करते जाओगे उसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज होता जाएगा। आर दे अप्रोक्सीमेटली इक्वल? यस, दे आर इक्वल। इफ द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट केयरफुली, यदि इस एक्सपेरिमेंट को सावधानी से किया जाए, इट इज सीन दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके बाद जो लाइंस लगाते हैं उनको बड़ी सावधानी से लगाएं तो बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल आएंगे और दोनों इक्वल होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज वन ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और यही रिफ्लेक्शन का लॉ है। ये लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी ऑन रिफ्लेक्शन। आओ दूसरी एक्टिविटी करते हैं। What would happen if I threw the light on the mirror along the normal? अब यहाँ पे हमने जो लाइट इंसिडेंस की थी मिरर के ऊपर, उसका कुछ एंगल था नॉर्मल के साथ। अगर हम इस लाइट को नॉर्मल के अलोंग, मतलब मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हम लाइट डालते हैं, तो क्या होगा? परफॉर्म एक्टिविटी 16.1 अगेन। तो इस एक्टिविटी को दोबारा करते हैं। दिस टाइम यूज़ अ शीट ऑफ स्टीप पेपर और अ चार्ट पेपर। तो इस बार हम थोड़े मोटे पेपर जैसे कि चार्ट पेपर होता है उसका यूज़ करेंगे। लेट द शीट प्रोजेक्ट अ लिटिल बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल, फिगर 16.4। तो जैसा कि आप फिगर 16.4 में देख सकते हैं, ये जो शीट है इसको हमने टेबल के किनारे से थोड़ा बाहर तक निकाल देना है। कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट इन द मिडल। तो इस शीट का जो प्रोजेक्टिंग पोर्शन है, जो मतलब टेबल से बाहर निकला हुआ है, उसे बीच में से हम कट करेंगे। लुक एट द रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे को देखिए। मेक श्योर दैट द रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर। ये पक्का कर लें कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जो पोर्शन शीट का टेबल से बाहर निकला हुआ है वहाँ तक होनी चाहिए, ताकि हम पेपर को बेंड करके देख सकें। बेंड दैट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑन विच द रिफ्लेक्टेड रे फॉल्स। तो जिस पार्ट पे ये रिफ्लेक्टेड रे पड़ती है उस पेपर के पार्ट को हम बेंड कर देंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ उठा देंगे, क्योंकि हमने बीच में से पहले ही कट कर लिया था। कैन यू स्टिल सी द रिफ्लेक्टेड रे? क्या अब भी आप रिफ्लेक्टेड रे को देख पाते हैं? तो जब आप इस एक्टिविटी को करोगे तो आप ये पाओगे कि अब आप रिफ्लेक्टेड रे को नहीं देख पाते। ब्रिंग द पेपर बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो अब इस पेपर को वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले आते हैं, मतलब शीट के साथ ही मिला देते हैं। कैन यू सी द रिफ्लेक्टेड रे अगेन? तो क्या आप रिफ्लेक्टेड रे को देख पाओगे? यस, अब हम रिफ्लेक्टेड रे को देख पाते हैं। व्हाट डू यू इन्फर? तो इससे आपको क्या पता चलता है? आगे देखिए। व्हेन द होल शीट ऑफ पेपर इज स्प्रेड ऑन द टेबल। जब पूरी शीट पेपर की टेबल के ऊपर स्प्रेड की गई है एक साथ, इट रिप्रेजेंट वन प्लेन। तो ये शीट एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल इन दिस प्लेन। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों इस प्लेन में होती हैं और हमें दिखाई देती हैं। व्हेन यू बेंड द पेपर यू क्रिएट ए प्लेन डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन इन विच द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल लाई। जब आप पेपर को बेंड करते हो तो क्या हो जाता है? वो जो बेंड पोर्शन है उसका प्लेन अलग हो जाता है इस शीट से। देन यू डू नॉट सी द रिफ्लेक्टेड रे। तो आप उस रिफ्लेक्टेड रे को नहीं देख पाते। व्हाट डज इट इंडिकेट? तो इससे आपको क्या पता चलता है? इट इंडिकेट्स दैट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे
ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो इससे ये पता चलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होती हैं। दिस इज अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ है। पहला लॉ क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दूसरा लॉ है। पहेली एंड बूजो परफॉर्म्ड द अबव एक्टिविटी आउटसाइड द क्लासरूम। पहेली और बूजो इस एक्टिविटी को क्लासरूम से बाहर भी करते हैं। तो वो क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे। मैं समझता हूँ सभी बच्चों को ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर फिर भी कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें और इस लेक्चर को रिपीट करके सुन के देखें, आपके डाउट ज़रूर क्लियर होंगे। जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट लेक्चर मिलते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।